Okay, hello everyone. I'm your teacher Dalveer Singh, and in that video I will explain to you chapter 4th materials, metal and non-metal, class 8 science. And before starting the chapter first I would like to give you a brief introduction. सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में। जो मटेरियल्स होता है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल। हम किसी भी मेटल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं नॉन मेटल से बाय स्टडिंग हिज प्रॉपर्टी। हम उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करके मेटल को नॉन मेटल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनली 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो 5 प्रॉपर्टीज़ होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। हार्डनेस में या तो जो मटेरियल है हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। इफ़ ए मटेरियल इज़ हार्ड दैट मीन्स इट इज़ ए मेटल, अगर वो सॉफ्ट है दैट मीनिंग इट इज़ ए नॉन मेटल। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ मालेबिलिटी। मालेबिलिटी मीन्स मेटल कैन बी फ्लैटन बाय बीटिंग। हम जब मेटल को किसी चीज़ से बीट करेंगे, हैमर से बीट करेंगे, तो फ्लैटन हो जाते हैं, शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो मेटल होते हैं, अगर वो ब्रेक कर जाते हैं तो वो नॉन मेटल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज डक्टैलिटी। डक्टैलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में। अगर हम मेटल्स को ड्रॉन कर सकते हैं वायर में तो ये प्रॉपर्टी मेटल की होती है, लेकिन जो नॉन मेटल है उसे हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मीन्स उसकी हम वायर नहीं बना सकते। जो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, जबकि जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का मीन्स है, अगर जो मेटल है उसके एक एंड पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी लगाएं तो फ्लो करके सेकंड दूसरे एंड पर पहुंच जाती है। इसी टाइप से हीट भी क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है मेटल में, लेकिन नॉन मेटल में वो ट्रांसफ़र नहीं होती। एंड फाइनल एंड सिक्स प्रॉपर्टीज सोनोरस। सोनोरस का मीन्स है ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल में, जिसमें क्या होता है, अगर मेटल में एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जबकि नॉन मेटल में नहीं होता है। नाउ कम्स टू टैक्स। यू आर फेमिलियर विद ए नंबर ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं कि आप फेमिलियर होंगे काफ़ी सारे मटेरियल से, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। यहाँ पर इन दैट टेबल दे हैव गिवन सम मटेरियल, देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस। जो पहली टेबल है वहाँ पर दिया है ऑब्जेक्ट या मटेरियल, सेकंड में दिया अपीयरेंस। तो अपीयरेंस टू कैटेगरी में डिवाइड है, या तो वो शाइनी होगी या डल। थर्ड इज़ हार्डनेस, या तो वो मटेरियल वेरी हार्ड होगा या हार्ड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आयरन। आयरन इज़ ए शाइनी, तो इसे शाइनी लिख देंगे, उसकी अपीयरेंस शाइनी होती है। और जो हार्डनेस के अकॉर्डिंग इट इज़ वेरी हार्ड, और जो आयरन होता है बहुत ही हार्ड होता है। सिमिलरली कोल जो है ये शाइनी नहीं होता है, दैट इज़ डल, ये डल होता है, और ये दैट इज़ नॉट वेरी हार्ड। सल्फ़र भी सिमिलरली एक नॉन मेटल है, तो ये डल होता है और ये नॉट वेरी शाइनी। एल्यूमिनियम और कॉपर बोथ आर मेटल्स, ये भी मेटल हैं, तो ये भी शाइनी होते हैं और काफ़ी हार्ड होते हैं। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स। ये आपसे कह रहे हैं कि आप बता सकते हैं जो इस टेबल में कि कौन से मटेरियल्स मेटल हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। और जो मेटल्स के अलावा जो दूसरे मटेरियल्स हैं वो नॉन मेटल हैं, जैसे इसमें आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये 3 हैं मेटल, और जो कोल और सल्फर है दैट इज़ नॉन मेटल। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये कह रहे हैं हम मेटल को नॉन मेटल से अलग कर सकते हैं। दे हैव मेंशन द वर्ड डिस्टिंग्विश, इसका मीन्स होता है अलग कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये कह रहे हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है लस्टर और एक होती है हार्डनेस। नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड, शॉल एंड एक्स। ये कह रहे हैं क्या कभी आपने देखा है ब्लैक स्मिथ को। ब्लैक स्मिथ वो पर्सन होता है जो लोहा का काम करता है, लोहे की जो आयरन की वर्कशॉप होती है उसमें वर्क करता है। क्या उसे आपने कभी देखा है पीटते हुए किसी भी आर्टिकल को, जैसे कि आयरन को किसी शॉवल से या फिर किसी एक्स से आपने उसे पीटते हुए देखा है। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। क्या आपको वहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि जो उसकी शेप है, जो मटीरियल्स है उनकी शेप क्या हो जाती, चेंज हो जाती है। वुड यू एक्सपेक्ट
सिमिलर चेंज इफ़ वी आर बीट टू पीस ऑफ कोल, ये कह रहे हैं कि वो सिमिलर चेंज आएगा जब हम किसी कोयले के पीस को बीट करेंगे। नाउ कम्स टू नेक्स्ट एक्टिविटी 4.1। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लीड। ये कह रहे हैं कि आप इन मटेरियल्स को ले, आयरन नेल, कोल पीस और थिक एल्यूमिनियम वायर को लें और एक लीड की पेंसिल को लें। बीट द आयरन नेल विद ए हैमर, उसके बाद जो हैमर से हम क्या करेंगे, आयरन नेल को बीट करेंगे, पीटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे, हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर आल्सो, इसके अलावा जो एल्यूमिनियम की वायर है उसे भी हम हिट करेंगे। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड, और ये सिमिलर जो ट्रीटमेंट है, सिमिलरली हम जो बाकी के ऑब्जेक्ट हैं मटेरियल उन पर भी सिमिलरली क्या करेंगे, बीटिंग करेंगे। उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर यू नीड टू नोट डाउन इन टेबल 4.2। फर्स्ट मटेरियल्स आयरन नेल, तो चेंज टू टाइप के चेंज हो सकते हैं, या तो वो फ्लैटन हो गया होगा, ठीक है, शीट के टाइप में कन्वर्ट हो गया होगा, या फिर वो टूट गया होगा, ब्रेक हो गया होगा। तो फर्स्ट बात करेंगे आयरन नेल की, तो इसकी जो शेप है फ्लैटन हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं एफ लिख देता हूँ। कॉल पीस, ये इसकी जो शेप है ये फ्लैटन नहीं होगी, ये ब्रेक हो जाएगा पीसेस में। थर्ड इज़ एल्यूमिनियम वायर, ये भी क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। लीड पेंसिल, ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इससे हमें पता लगता है जो मटेरियल फ्लैटन हो जाते हैं उन्हें हम मेटल की कैटेगरी में रखेंगे, जैसे आयरन एंड एल्यूमिनियम, दीज आर मेटल्स। और जो बीटिंग पर ब्रेक हो जाएंगे उन्हें नॉन मेटल में रखेंगे, जैसे पेंसिल और कोल पीस। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पेज। यू saw that the shape of iron nail and the aluminium wire change on beating। आपने ये देखा होगा इस एक्सपेरिमेंट में कि जो शेप है वो आयरन नेल की और एल्यूमिनियम की वो चेंज हो जाती है बीटिंग पर। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट, अगर हम उसे और ज़्यादा हार्ड बीट करेंगे तो वो एक शीट के जैसे कन्वर्ट हो जाएंगे। यू माइट बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट, ये कह रहे हैं कि आप फेमिलियर होंगे, मीन्स आप एलुमिनियम के फॉयल से, जिसमें जो कि हम डेकोरेशन करते हैं स्वीट्स की, उसमें यूज़ होता है, आप उससे फेमिलियर होंगे। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एलुमिनियम फॉर यूज़ फॉर रैपिंग फूड, इसके अलावा आपने देखा होगा एलुमिनियम फॉयल का यूज़ किया जाता है फूड को रैप करने में। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज़ कॉल्ड मैलेबिलिटी। ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें अगर हम मेटल को बीट करें किसी हैमर से, उसे मारें उस पर, तो क्या होगा, वो छोटी छोटी शीट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मालेबिलिटी। सिमिलरली मालेबिलिटी इज़ ए प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को बीट करेंगे तो वो छोटी छोटी शीट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, जैसा कि आपने ऊपर के एक्सपेरिमेंट में देखा था, जो कोल है और जो पेंसिल हमने लीड की ली थी वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। कैन वी से दिस मेटल, क्या हम इन्हें मेटल कह सकते हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आंसर इज़ नो, दे आर नॉट मेटल, दे आर नॉन मेटल, ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे। कैन यू होल्ड ए मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड गॉट नॉट हर्ट, ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी मेटेलिक पैन को अपने हाथ से, फ्राई पैन को पकड़ें जिस पर लकड़ी का या प्लास्टिक का हैंडल ना लगा हो, क्या आप हर्ट होंगे, परहैप्स नॉट, नहीं होंगे। क्यों, लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग, ये कह रहे हैं कि आप और चीज़ों को रिमेंबर करेंगे जिनका हम यूज़ करते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हाथ को हर्ट होने से। कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक, इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि जो प्लास्टिक और वुड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता और हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से क्या होता है, जो हैंडल है उसमें वो हीट नहीं ट्रांसफ़र होती। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4.2। रिकॉल हाउ टू मेक ए इलेक्ट्रिकल सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिक, यहाँ पर बात कर रहे हैं एक टेस्ट की जिसमें हम चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू कि किसी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है कि नहीं। इसमें क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं और इसमें मेटल की एक वायर लेंगे, इधर मेटल की वायर और इधर भी मेटल की वायर लेंगे। अगर इसे यहाँ पर दोनों एंड से जोड़ने पर अगर ये बल्ब है जो ये ग्लो होना शुरू, अगर ये जल जाएगा तो इसका मीन्स है कि वो मेटल है, अगर यहाँ पर नहीं जलेगा मीन्स दैट इज़ ए नॉन मेटल। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी 4.3 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल।
यहाँ पर ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल की। यहाँ पर इन्होंने दिया है मटेरियल्स और यहाँ पर इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, या तो गुड कंडक्टर होगा या पुअर कंडक्टर। जैसे आयरन रोड और नेल है, दैट इज़ गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर है। सल्फर गुड बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। कोल दैट इज़ आल्सो पुअर कंडक्टर। कॉपर इज़ गुड कंडक्टर। तो यहाँ पर दो हैं, आयरन एंड कॉपर, दीज टू आर मेटल और ये होंगे गुड कंडक्टर और ये दो बाकी होंगे बैड कंडक्टर। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल दी सल्फर पीस एंड कोल पीस आर वेरी पुअर कंडक्टर। यहाँ से हमें ये पता लगता है एक्सपेरिमेंट से कि आयरन रोड और नेल और जो कॉपर की वायर है वो गुड कंडक्टर है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। जबकि दूसरे एंड पर जो सल्फ़र का पीस है और कोयले का पीस है वो पुअर कंडक्टर है। इसका मीन्स ये है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती। यही रीज़न है कि हम जो वायर है हमारी, जो हम वायर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर, उसमें हम उसका मेटल्स का यूज़ करते हैं। वेयर डू यू फाइंड दैट द यूज़ ऑफ एम एल्यूमिनियम कॉपर वायर। ये कह रहे हैं कि आपने कहाँ देखा है एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज़। हैव यू एवर सीन ए वायर ऑफ कोल। क्या आपने कोई कोयले से बनी हुई वायर देखी है? तो आंसर है डेफिनेटली नॉट, हमने नहीं देखी। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, जिसमें क्या होता है मेटल को वायर में कन्वर्ट कर ड्रॉन कर लिया जाता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, मेटल को जो है हम ड्रॉन कर सकते हैं वायर में। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट मेटल कॉइन एंड पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। ये कह रहे हैं कि आपने कभी साउंड को नोटिस किया है जब कभी हम एक आयरन शीट को या किसी आयरन की प्लेट को, जब मेटल के जो कॉइन को और या कोल को हम अपने फ्लोर पर फेंकें तो क्या होगा? इफ़ नॉट इट नाउ। तो अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो आप ये कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगेगा? देखो, जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेटल का पीस है, अगर उसे हम फ्लोर पर ड्रॉप करेंगे तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होगा, जबकि कोल में वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इससे हमें ये पता लगता है कि जो मेटल है, जो आयरन पीस है वो मेटल है, सनरॉस है, उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की, इसे बोलते हैं सनरॉस। इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि जो मेटल्स हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन मेटल नहीं करते। दी थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड वैन स्ट्रक हार्ड। जब कभी हम किसी मेटल से बनी हुई चीज़ को स्ट्रक करेंगे, मारेंगे, तो उसमें से एक साउंड आएगा। सपोज़ यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। अगर आप एक सपोज़ कीजिए कि आपके पास दो बॉक्सेस हैं जिनके साइज बिल्कुल सेम है, वन मेड अप ऑफ वुड एंड द अदर मेड अप ऑफ मेटल। एक जो है वो लकड़ी से मिलकर बना है, दूसरा मेटल से मिलकर बना है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। क्या आप बता सकते हैं उन पर कोई चीज़ को स्ट्राइक करके कौन सा मेटल का है और कौन सा बॉक्स उसमें से वुड का है? द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनरॉस। और जितने भी अदर मटेरियल हैं मेटल को छोड़कर वो सोनरॉस नहीं होते। सोनरॉस का मीन्स होता है जब हम किसी भी मटेरियल को मारेंगे, स्ट्रक करेंगे, तो उसमें से एक साउंड आएगा। अगर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मीन्स है कि वो मेटल है। अगर उसमें से कोई साउंड नहीं आ रहा है, दैट मीनिंग दैट इज़ ए नॉन मेटल। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल आर हार्ड, लस्टेरियस, मालेबल, डक्टाइल, सोनरॉस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमने आगे ये एक्टिविटी जो परफॉर्म की है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो मेटल है वो हार्ड होते हैं, लस्टीरियस होते हैं मतलब चमकदार होते हैं, मालेबल होते हैं मीन्स उनकी हम शीट बना सकते हैं, डक्टाइल होते हैं मीन्स उन्हें ड्रॉन किया जा सकता है वायर में, सोनोरॉस होते हैं, सोनोरॉस का मीन्स होता है उसमें से साउंड आता है, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की। दी मटीरियल विच जनरली पॉजेसेस दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल। और जितने भी मटीरियल हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ होगी उसे हम मेटल कहेंगे। दी एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मेटल्स के। दी कॉन्ट्रास्ट, मटीरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट डल इन अपीयरेंस। जबकि उसके ऑपोजिट अगर देखें, कोल और जो सल्फर है वो सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन द टैपिंग विद ए हैमर। और जब हम उन पर किसी हैमर से स्ट्रक करेंगे तो वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। दे आर नॉट सोनरॉस, और ना ही वो सोनरॉस है। सोनरॉस का मीन्स उसमें से साउंड नहीं आता है, और बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। और इस टाइप के मटीरियल्स को हम बोलते हैं नॉन मेटल। तो सिंपली ऐसे मटीरियल्स जो
बीट करने पर ब्रेक हो जाते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते और बहुत ही ज़्यादा डल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी नहीं कंडक्ट करते, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। ओके ओके, तो दैट इज़ दी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जो हमने अभी फिज़िकल प्रॉपर्टी यहाँ पर स्टडी की। तो आपको ये ध्यान देना है, जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो होती है लस्टीरियस। सबसे पहले हार्डनेस पर आते हैं। सब पहली प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। इसका मीन्स ये है कि जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज़ होती है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट है उसे कंडक्ट कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है लस्टीरियस। लस्टीरियस का मीन्स होता है चमकदार। जो मेटल होते हैं वो शाइनी होते हैं, मीन्स लस्टीरियस होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज मालेबिलिटी। मालेबिलिटी का मीन्स है जितने भी मेटल्स होते हैं उन्हें हम बीट करके छोटी छोटी थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी आयरन की नेल को लें और उसे हैमर से स्ट्रक करें तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मीन्स है कि वो आयरन एक मेटल है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डक्टालिटी। डक्टालिटी का मीन्स ये है कि जो मेटल हैं यूजुअली उनसे हम उन्हें ड्रॉन कर सकते हैं वायर में। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टालिटी। और अगर किसी मटेरियल में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं तो वो नॉन मेटल आएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।